लाडली लाल की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, श्री अष्ट सखिन की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुम विद्या इंदुलेखा जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री शोभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री महाराज की, वर्तमान श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, जय जय श्री राधे। एक बात अभी मुझे बैठे बैठे याद आई, आज इसी को स्मरण करते हैं, जबकि ये कहने की मैं मूड में नहीं आया था, तो मैं सोचा क्या सुनाऊं भाई, तो ये कहे, हालांकि ये बात हम लोग कितनी बार सुन चुके हैं और यहाँ जितने बैठे होंगे हम समझ रहे हैं वो सब इसके प्रेमी हैं। बहुत बढ़िया बात है और बढ़िया चीज को तो हो सके तो बारंबार सुननी चाहिए, कहनी चाहिए, उसका आचरण करनी चाहिए। एक बार की बात है, श्री धाम वृंदावन की बात है, जब परम पूज्य हमारे यहाँ श्री निम्बार्क संप्रदाय में एक बड़ी ही जागरणमान, परम वैराग्यमान, परम प्रेमी और विशेष करके श्री राधा रानी की कृपा पात्र एक संत हुए जिनका नाम हुआ स्वनाम धन्य श्री श्री प्रियाश्रम बाबा महाराज जी। अपने समय के बड़े ही धुरंधर विद्वान, परम प्रेमी और ब्रज वृंदावन ब्रजों को सेवी और राधा नामनिष्ठ महावाणी जी के कलित पदों का नियम से पाठ करना, और जब से उन्होंने गृह प्यार किया तब से ब्रज वृंदावन को कभी उन्होंने परित्याग नहीं किया, आमरण ब्रजवास किया। उनको जो कोई उनके हृदय में कभी शंका हो जाती है तो प्रिया जो उस शंका का समाधान करती थी। आप इतना ही से अंदाज लगा लेंगे कि वो कैसे उच्च कोटि के महापुरुष होंगे जिनसे जब कभी ब्रजमंडल में परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पधारते थे तो उनकी शंका समाधान केवल श्री प्रियाश्रम बाबा महाराज कर पाते थे। वो स्वयं अपने मुख से ही बात कहा करते थे कि जब से श्री प्रियाश्रम बाबा जी महाराज का धाम वास हुआ तब से मेरा ब्रज में आना जाना कम हो गया, क्योंकि मेरी शंका को सुलझाने वाला कोई मिलता ही नहीं। तो अपने समय के बड़े ही उच्च कोटि के प्रिया जी के कृपा भाजन, ब्रजभूमि के अनन्य रसिक और राधा नाम के जापक, और ब्राह्मणी ग्रंथों के बड़े ही मर्मज्ञ रसिक थे। तो वो क्या करते थे, संध्या के समय सत्संग कराया करते थे, सत्संग करते थे वाणी ग्रंथों के ऊपर। कभी महावाणी जी के सहज सुख, कभी सेवा सुख, कभी सिद्धांत सुख, और कभी लगातार चलती तो उसकी दयालिश लीला श्री चतुरासी जी, श्री व्यासवाणी और विशेष करके श्री वृंदावन महिमामृतम, इन सब ग्रंथों की चर्चा हुआ करती थी। और इन सब ग्रंथों में क्या है आप लोग से अवगत हैं, अपरिचित आप लोग नहीं हैं। तो जब इन सभी ग्रंथों के अनुसार श्री धाम वृंदावन का जो वैभव है, वृंदावन की जो रसरीति है, उस पर चर्चा करते तो जो साधक गण सुनते थे वो लोग कुछ कुछ नोट भी कर लेते थे, जिससे कि कोई चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट होती थी, बहुत विशेष होती थी, तो उनको वो नोट कर लेते थे अपने वो नोटबुक में। और
उनसे कई बार उन्होंने कहा कि महाराज जी, जब आप ये श्री धाम वृंदावन की सहचरी भाव की उपासना के बारे में, प्रियाजू की माधुरी, प्रियाजू की दया, श्री धाम वृंदावन की महती कृपा, कि कैसे कैसे अत्यंत महाखल को भी, महादुराचारी को भी, पतित को भी श्री धाम वृंदावन अपने चरणों का आश्रय दे करके और ये कैसे उनको अपना कृपा पात्र बना लेते हैं। सहचरियों का कैसा स्वरूप है, उनकी कैसी मधुर सेवा है, उनका कैसा प्रिया प्रीतम के प्रति उनका दिव्य भाव है, कैसी उनकी प्रीति है, जब और राधा नाम की कैसी महिमा है, किंकरियों की शोभा कैसी है, प्रिया प्रीतम की सेवा एक सहचरी वृंद कितनी तत्परता से, कितनी लगन से, कितने उल्लास से करती हैं। ये सब बातें हम जब आपके श्रीमुख से सुनते हैं तो हमें लगता है कि बस अब हम तो निकुंज पहुंचने वाले ही, निकुंज मंदिर बहुत नित्य प्यार बहुत करीब है, लेकिन जब भी यहाँ से सुन लेते हैं और सत्संग विराम होता है तो धीरे 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 लगता है कि नहीं तो बहुत दूर है। तो महाराज जी, ये प्रिया जी के निकुंज धाम की सेवा की प्राप्ति के लिए आप बताइए हमें विशेषकर क्या करनी चाहिए। तो बहुत सारी बातें कही कि ऐसी प्रिया प्रीतम की जो सुंदर माधुरी है, जैसे हमें कुछ ऐसी बातें बताएं कि देखो प्रातः काल उठ करके निकुंज मंदिर में प्रिया प्रीतम ऐसी क्रीड़ा कर रहे हैं, इस प्रकार कलोल कर रहे हैं, उनकी भावना करनी चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए, ये बातें कही। और दूसरी बात एक बार बाबा सुनाए थे, राधा नाम जप लीला, राधा नाम जप लीला। एक बहुत बढ़िया उन्होंने एक वाणी ग्रंथों के पद श्लोक आदि को लेकर के बड़ी सुंदर एक राधा नाम जप लीला सुनाई थी। एक बार की बात है, बहुत बढ़िया बात। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, जब साधक ने पूछा कि महाराज आप हमें कोई ऐसे सरलतम उपाय बताइए जिससे इसी जन्म में अब दोबारा जन्म न लेना पड़े, इसी जन्म में हमें प्रियाजू की चरणों की प्राप्ति हो जाए, हम सदा सर्वदा के लिए उनकी जो सखी परिकर है उसमें हमारी भी उसमें नियुक्ति हो जाए, हमें वो प्राप्त हो जाए, आवागमन छूट जाए, सदा सर्वदा के लिए इस दुख की फांसी से हम मुक्त हो जाएं और प्रियाजू के नित्य सेवा को प्राप्त करने, इसके लिए समय देश काल परिस्थिति को देख करके अतिशय सुगम उपाय बता दीजिए। तो बाबा ने कहा था कि देखो, एक बार किशोरी जी, बाबा ने तो बड़े ही आवेश में और बड़े ही हृदय से ये बात कही थी कि देखो या हम जो बात कहेंगे और जो एक स्वर से सभी वृंदावन के रसिक जन और रसिकों की वाणियां इस बात को कहते आ रही हैं, वही बात मैं कहूँगा। और ये बिल्कुल पक्की और सच्ची बात है कि इस बात को अगर तुम मान लो तो मैं ये तो अभी तुम्हें मैं नहीं कह सकता हूँ कि अभी तुम्हें प्रिया जो आके तुम्हारी गोद में बैठ जाएंगे, तुम्हें तुम्हारे सिर पे आकर हाथ धर देंगे। हाँ, लेकिन अगर मेरी बात को तुम माने, मरण तुमने वृंदावन ब्रज वृंदावन वास किया और लाडली जी का जो राधा नाम है इसका निरंतर जाप किया, तो मैं ये तुम्हें इसके अंग्रेजी में सब नहीं आता, रजिस्टर्ड, मैं रजिस्टर बाबा की बोले कि मैं तुम्हें एकदम रजिस्टर्ड कर देता हूँ, एकदम मैं सुनिश्चित कहता हूँ, सुदृढ़ मेरा वचन है कि आज तो नहीं, लेकिन अगर तुमने ब्रजवास किया, श्रीधाम वृंदावन अखंड वास किया, आमरण वास किया और जीव से निरंतर तुम प्रियाजू का ये मधुर दो अक्षर का नाम श्री राधा नाम का स्मरण करते रहे, जप करते रहे,
तो तुम्हें अवश्यमेव तुम्हारे मरने से पहले, तुम्हारी देह छूटने से पहले तुम्हें प्रिया जो अपनी सहचरी वर्ग में तुम्हारी नियुक्ति कर ली। बस 2 काम कर लो, श्री राधा नाम का जाप और श्री धाम वृंदावन का, ब्रज वृंदावन का अखंड वास। ये देखिए महापुरुषों के वचन है। और एक और बड़ा सुंदर एक श्लोक है श्री वृंदावन महिमामृतम में, कहते हैं कि वृंदारण्योत्तमं नास्ति नास्ति मत्तोद्धमं क्वचित् राधा नाम्नः प्रभावेण यदि स्यान् मेलनं तयोः। ये वृंदावन महिमामृतम का अंतिम श्लोक है। क्या है? अंतिम श्लोक है। मैंने श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज वैसे तो कहते हैं कि उन्होंने 10,000 श्लोक मैंने 100 शतक बनाए थे ना, 100 शतक निर्माण किया था श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज ने, किंतु दुर्भाग्य से करीब 17 शतक प्राप्त होते हैं। तो उसमें जो 17 शतक का जो अंतिम श्लोक है वो देखिए कितना बढ़िया है। यही बात उसमें कह रहे हैं कि वृंदारण्योत्तमं नास्ति नास्ति मत्तोद्धमं क्वचित्। श्री धाम वृंदावन के समान कोई पतित पावन नहीं। पावनम पावनानाम, पावन को भी पावन करने वाले हैं और महापतित को भी पावन करने वाले हैं श्री धाम वृंदावन। तो वृंदावन का स्वरूप कैसा है कि महापतित को भी वो पवित्र करके अपनी गोद में स्थान देते हैं। ये है श्री धाम वृंदावन का स्वरूप। और हमारा स्वरूप तो खराब नहीं है, हम खराब हैं, मैंने हमारे आचरण खराब है। तो कह रहे हैं कि वृंदारण्योत्तमं नास्ति नास्ति मत्तोद्धमं क्वचित्, और मेरे समान कोई पतित नहीं, ऐसा कोई आचरण नहीं जो हमने हजारों बार सहस्त्र मया विधाई, सहस्त्र मया विधाई। ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं जिसको हमने हजारों बार नहीं किया था। मैं ये महापतित पावन है और मैं महापतित हूँ। वृंदारण्योत्तमं नास्ति नास्ति मत्तोद्धमं क्वचित्, कि मेरे समान कोई इस संसार में पतित नहीं है, अधम नहीं है, दुराचारी नहीं है। अब कह रहे भाई तो दोनों का तो मिलन तो होना चाहिए ना, तो दोनों को मिलाने वाला गला चाहिए ना। जैसे मान लो कोई अंग्रेजी जानता हो, कोई हिंदी जानता हो, और एक ऐसा हो तो भाषिया हो जो बाइलिंगुअल हो, जो दोनों भाषा जानता हो, तो दोनों का मिलन करा सकता है ना। तो कह रहे भैया कि वृंदारण्य जो है श्री धाम वृंदावन है, महापतित पावन है, महापतित धारक इनका स्वरूप है, महान दयालु है, महान कृपालु है, महान शरणागत वत्सल है, शरणागत का दोष नहीं देखते हैं। और हम ऐसे हैं कि ऐसा कोई गर्हित कर्म नहीं है जिसको हमने हजारों बार नहीं किया, अर्थात हम महापतित हैं। अब हम दोनों का कोई संयोग करा दे, मिलान करा दे, वो कौन है? तो कह रहे राधा नामना प्रभावेण, कि राधा नाम लिया जाए तो दोनों का मेल हो जाए। इसे मान लीजिए कोई ऐसा कोई व्रत लिया हो, किसी को ऐसी सद्बुद्धि आ गई, उनके पास खूब धन हो, पैसा हो, संपत्ति हो, उनके मन में आ गई कोई इस धन का मैं उपयोग करूंगा, जो भूखे हैं उनको मैं भोजन कराऊंगा। तो वो खूब बढ़िया क्या किए हो, सुंदर भोजन बनाए हो, और खूब उनके पास ऐसे भूखे लोग आ गए हों जिनके पास मतलब जो जिनका प्राण मानो निकलने वाला हो, भूखे मरे। तो दोनों का मेल अगर कोई करा दे तो कितने बढ़िया संजोग होगा ना। तो वो खिलाना ही चाहते हैं और ये महान क्षुधित हैं, भूखे हैं, सातुर है, प्यासे हैं। तो इन दोनों को जो मिला दे उसको क्या कहेंगे? मिलोइया कहेंगे, मेडिएटर कहेंगे, मध्यस्थता करने वाला कहेंगे। तो ऐसे ही एक इसमें दलाल है, वो कौन है? राधा
नाम राधा नामना प्रभावेण यदि श्यान मेलनम तयो, अगर दोनों का मिलान होगा तो बस एक ही इसमें दलाल काम कर सकता है, वो है राधा नाम। तो परम पूज्य श्री प्रियानंद बाबा महाराज जी राधा नाम जप लीला बहुत बढ़िया है। एक आख्यान सुनाए थे, एक बार की बात है कि ये महावाणी जी की बात नहीं, ये अन्य अन्य ग्रंथों से थोड़ा थोड़ा जहाँ तहाँ से लेकर एक लीलात्मक स्वरूप उन्होंने एक प्रकट किया। एक बार की बात है कि लाडली जी है, देखिए ब्रज में अनेक प्रकार की लीलाएं हैं, उसमें कुंजांतर लीलाएं भी हैं। किसी किसी कुंज में प्रिया जो कहीं जो है वो लाल जी के वियोग में एकदम तड़प रही हैं, आकुल हो रही हैं। किसी अन्य कुंज में लाल जी एकदम विरहातुर हो रहे हैं, अश्रु विसर्जन कर रहे हैं, उनका जैसे लगता है कि एकदम प्राण कंठगत हो गया है। तो श्री ललिता जो जैसे तैसे उनको मिलाने की चेष्टा करती हैं कि देखो प्यारे जो ऐसे हट कर भी कोई कहो काहू को मान है जिन हो बड़े, कि देखो प्यारे से ऐसे अगर तुम अपने अहंकार पे रहोगे, अगर ऐसे अड़ी रहोगी फिर तो ये बनने वाला दिखता नहीं है। कहो काहू को माने, देखो किसी की बात माननी चाहिए। जिन हो बड़े थी, ज्यादा अपने को बड़े घर की बेटी मत बनो। कौन समझा रहे हैं? सखी समझा रहे हैं। फूल माल और मेली हो चली अलग लड़ेती ही, अलग लड़ेती ही प्यारी जो तुम चलो मेरी बात मान लो, हम तो फूल की माला पहरावेंगे। तो जैसे मान की कुछ लीलाएं हैं, ऐसा ही क्या है, प्रिया जी ने मान नहीं किया है। एक बड़ी सुंदर कुंज में प्रिया जो एक सुंदर सिंहासन पे विराजमान है, और देखिए कि प्रेम की ऐसी ऐसी विलक्षण विलक्षण दशा है जिसको हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसी दशा है प्रिया जो उस समय रसवती है। रसवती होने का तात्पर्य है मैंने प्रिया जो सिंहासन पे बैठी हैं और बैठे 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 आंखें खुली हैं, श्रवणेंद्रिय बिल्कुल एकदम खुले हुए हैं, और मुख भी एकदम सही है, श्वास की गति भी सही है, किंतु प्रिया जी को कुछ दिख नहीं रहा। रस निमग्न होने का मतलब ऐसी वो लीला रस में, ऐसे प्रेम के समुद्र में अवगाहन कर रही हैं कि उस समय प्रिया जी को हिलावे डुलावे झकझोरे तो कोई अंतर, क्योंकि प्रिया जो मतलब हम कहेंगे कलेवर में नहीं है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो भाई कलेवर में नहीं है तो फिर कहाँ है? अंतर्मुखी है। जैसे हम लोग यहाँ एक पद आता है, कर सो कर जिन झटकार प्रिया, बलि बीतन बिथा निर्वार प्रिया। कर सो कर जिन झटकार प्रिया, बलि बीतन बिथा निर्वार प्रिया। रस ढरवा को रस ढार प्रिया, रस ढरवा को रस ढार प्रिया। दुख दवते देहु बार प्रिया, दुख दवते देहु बार प्रिया। दुख दवते देहु बार प्रिया, दुख दवते अधर सुधारस दान प्रिया, है तेरी आस निदान प्रिया। सुधारस दान प्रिया, है तेरी आस निदान प्रिया। ये प्रकरण है, रसदान का प्रकरण है श्री महावाणी जी में। ये इनका बड़ा ही समीचीन रूप से वर्णन किया गया है। तो इसमें स्थिति ऐसी है कि प्रिया जो रसवती रस निमग्ना है, लाल जी से अनेकों प्रकार का अन्य विनय आदि करवाती हैं, लेकिन प्रिया जी को रसवती होने के कारण कोई
अंतर नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लाल जी कभी हाथ जोड़ रहे हैं, निहोरा कर रहे हैं, कभी चिरुक प्रलोभन कर रहे हैं, कभी रहे मुकुट चरण तर लूट प्रिया, कभी कहती हैं श्री हितु सभी ये प्यारे एक काम करो, आप प्यारे जी के चरणों में अपनी सारी आन बान शान को न्यौछावर दो, चरणों में सिर धर दो। तो कोई प्रिय मान थोड़े करेंगे, इसको मान नहीं कहेंगे, ये मान नहीं, इसको कहते हैं रसाविष्ट होना, रस में निमग्न होना। तो प्रिया जो अंतर्मुखी हो गई, वो यूं सोच रही है कि प्यारे को कौन सा सुख दिलसाऊं, कौन सा नूतन सुख के समुद्र में डाल को अवगाहन कराऊं। इसी चिंतन में, इसी मीमांसा में डूबी हुई है प्रिया जी। ठीक ऐसे ही था कि प्रिया जी जो है निकुंज मंदिर में विराजमान है और सहचरी वृंद प्रिया जी को देख लेती है कि तो रसवती हो गई, रस निमग्ना हो गई। और संयोग से प्यारे जो है किसी अन्य कुंज में, तो प्रिया जी के पास वो है नहीं। तो सहचरी वृंद देखती हैं कि प्रिया जी की स्थिति तो बड़ी विचित्र है और प्यारे आएंगे तो मानेंगे नहीं, क्योंकि खेलन हसन लाल को भावे, तो प्यारे को खेलना हंसना बोलना ही अच्छा लगता है। और इस समय अगर वो आते हैं तो वो आएंगे और प्रिया जी के पास विराजमान होंगे, फिर भैया देंगे, बैठेंगे और बोलना चाहेंगे और भांति भांति की चेष्टा करना चाहेंगे। और जब ऐसे करेंगे तो वो कोई इसमें रसानुभूति होगी नहीं। इसलिए बेहतर ये होगा कि प्यारे को जब तक प्रिया जो रस निमग्ना है तब तक हम इनको निकुंज में आने ही न दें। एक से कहते हैं कि तुम भी कैसी बात कर रहे हैं, ओके प्यारे का मानवे वाले हैं का, वो काल की बात मानेंगे? तो कहते हाँ सो बात तो है। तो कहते फिर भी प्रयास कर लो, जहाँ तक मैंने प्रयास करनी चाहिए। तो संयोग से ये बातें कर रही हैं और एक दूसरे को क्या करती हैं, वो मुख्य जो दरवाजा है कुंज का, उस कुंज के दरवाजे को तैनात कर देती हैं कि जहाँ तक बने प्यारे को संभालना, अंदर मत जाने दो। और कुछ सके जो प्रिया जी की सेवा कर रही हैं, उनकी रूप माधुरी को पान कर रही हैं। इसी समय ये अभी चर्चा चल ही रही है कि जब तक प्रिया जो इस रस समुद्र से बाहर नहीं निकलती हैं तब तक किसी प्रकार लाल जी से मिलने नहीं दिया जाए, क्योंकि अगर लाल जी आ गए तो महाव्याकुल हो जाएंगे और भारी चेष्टा करने के बाद भी प्रिया जो को इस समुद्र से निकालना बहुत कठिन है। तो चर्चा कर ही रही है तब तक तो लाल जी आ ही जाते हैं। तो सखी सखी जो है क्या करते हैं, वो पड़ जाते हैं, अंदर उनको नहीं जाने देती हैं। तो लाल जी देखो प्यारे, अभी वो पूछते थे कि प्यारे जो कहाँ है, तो कहते हैं कि प्यारे जी तो सिर्फ प्यारे अभी अंदर हैं, अभी आप अंदर न जाओ तो बड़ी आपकी कृपा होगी। तो बोले ऐसी कहा बात है? तो कहने कि देखो हम कह रही है ना, न जाओ तो सबसे बढ़िया बात होगी। तो मानवे वाले हैं नहीं, बिल्कुल मानवे को राजी नहीं है, उनकी बात न मान करके फिर समझाते हैं कि प्यारे हम आपसे कह रहे अभी मत जाओ, प्रिया जो अभी रस निमग्ना है, अंतर्मुखी है, अभी जाने का कोई फायदा ना हो। लाल जी को तो पता ना कैसी स्थिति है, अब चल के देखना ही चाहिए। अब तो भाग्य को तोड़ा हो गए जल्दीबाजी। तो सखी जब उनको रोकना चाहती हैं तो कहते हैं सखी तू क्यों मस्ताती है, कि क्यों टांग अड़ाती है बीच में हमारे और प्रिया जी के बीच में, तुम जान दे। तो जैसे तैसे वो लाल जी अंत में बड़ी सखी उनको आगे ठीक है पैर तो जाओ, उनको छोड़ देती हैं। आते हैं और प्रिया जी के पास झुक के देखें, नेत्र कमल में नेत्र डालें, श्वास की गति बिल्कुल सही है, आंखें बिल्कुल विस्फारित खुली हुई हैं, नासा में बेसर भी हट रही है और प्रिया जी शांत स्वभाव से विराजमान है। बहुत चेष्टा करते हैं, नेत्रों पे फूंकना है और बहुत है। प्यारी की बदनार विंद की लेत बलिया लाल चिरुक प्रलोभन आदि आदि, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। हम लाल जी बिल्कुल घबराए कि सखी अब कहा वो प्रिया जी की प्राप्ति में कैसी होगी, प्रिया जी कैसे हंसेंगी, कैसे बोलेंगी, गर्भैया देके कैसे बैठेंगी, मैं तो गर्भैया कैसे दे पाऊंगा। तो यह बात के लिए तो कैसे बता सके। तो सखी कहते हैं देखो प्यारे ये बात तो बन तो तुम्हारी जाएगी, लेकिन तुम्हें काम करना पड़ेगा। बताओ कौन सा काम करना पड़ेगा?
तो उन्होंने कहा कि ये काम करो, सबसे बढ़िया है कि प्रिया जो अभी रसवती है। और देखो प्यारे, जैसे तुम इनके लिए आकुल हो रहे हो ना, अभी तुम इनको प्राप्त करने के लिए, इनके संग हास विलास के लिए जैसे तुम आकुल हो रहे हो और ये सुन नहीं रही हैं, आपकी चेष्टाओं का कोई इन पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और तुम्हारी आतुरता, तुम्हारी व्याकुलता, तुम्हारे जैसे मानो प्राण जो कंठगत हो गए हैं, ठीक ऐसे ही हम तुम्हें एक ऐसा उपाय बताएंगे, तुम एक ऐसी विद्या बताएंगे जिससे कि जैसे तुम इनसे मिलने के लिए आकुल हो रहे हो, ऐसे ये तुम्हारे लिए मिलने के लिए व्याकुल हो जाएंगी, आकुल हो जाएंगी, फरफराने लग जाएंगे। तो कहा कि जल्दी बता दो। उन्होंने कहा देखो प्यारे जीवन देखो, देखो कहते हैं ऐसा नियम है कि जहाँ से पाँव फिसलता है वहीं पाँव रखने से आदमी उठ पाता है, नहीं तो उठ नहीं पाता है। माने जहाँ से इनकी स्थिति हुई है, ऐसी स्थिति हुई है, वहीं से फिर जहाँ से निमग्न हुई है वहीं से ये बाहर भी आएंगे। एक काम करो, उनको लाल जी क्या किया ने उनको राधा नाम सुना दिया और कहा जाओ प्यारे तुम जमुना किनारे चले जाओ और वहाँ जाप करो। देखो ये राधा नाम जप के प्रभाव से ये खींची हुई भागी हुई तुम्हारे पास आएंगी, तुम्हें ढूंढते हुए आएंगी। मंत्र में ऐसा मंत्र का ऐसा स्वरूप होता है कि सचमुच में कहते हैं ना कि मंत्राधीनम जगत सर्वम, सारा जगत किसके अधीन है? सचमुच में मंत्र जो होता है वो इष्ट से अभिन्न होता है। अगर कोई पवित्रता पूर्वक, ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा निष्ठा पूर्वक मंत्र को जाप करे तो मंत्र में और इष्ट में कोई भेद नहीं होता। अब महाराज लाल जी को उपाय मिल गया, लाल जी छठ को पहुंच जाते हैं श्री जमुना किनारे। कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो योगिंद्र वद्यत पद ज्योतिर ध्यान परह सदाज मदिया प्रेमासु पूर्णो हरि केनाप्यद्भुत मूल्य सप्तति सानंदेन सम्मोहितः। अब महाराज जी ने वहाँ पहुँचते हैं तो सुंदर कुंज लगता है, उस कुंज में बैठ जाते हैं और बैठ करके योगिंद्रवत माने योगिंद्र के समान क्या करते हैं कि जो प्रिया जी का नाम रूप मंत्र मिल गया है तो मंत्र जाप कर रहे हैं। और मंत्र कोई सूखा सूखा मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं। कहते कि कहा गया है शास्त्रों में, शास्त्री भागवत जी में ऐसा वर्णन है, ये नियम है कि व्यग्र चित्तो हतो जप। आप मंत्र जप रहे हैं और मंत्र में अगर इष्ट का ध्यान नहीं हो रहा है तो उसका विशेष फल उसको नहीं मिलता। जो गुरु मंत्र नाम के लिए बात नहीं है, ये किसके लिए है? जिसको हम लोग गुरु मंत्र कहते हैं, जो मंत्र हमें गुरु से प्राप्त होता है। तो जो मंत्र होता है उसको अगर आप जप रहे हैं और जिस इष्ट का मंत्र है अगर उसका ध्यान नहीं हो रहा है, इसीलिए कहा गया है कि अगर मान लो आपका ध्यान नहीं हो पाता है तो आपके घर में कोई इष्ट का कोई श्री विग्रह हो, कोई चित्रपट हो, तो उनको सामने रख कर उनको देख के कम से कम देखना चाहिए। ऐसे वैसे नहीं। अगर आपको आंख बंद करने के बाद हृदय देश में ध्यान होता है तो कहना ही नहीं है। नहीं तो व्यग्र चित्तो हतो, जिसका चित्त व्यग्र है, स्थिर नहीं है, उसको मंत्र जप का फल नहीं मिलता। तो लाल जी जप रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अपने वो हृदय रूप हृदय कमल पे प्रिया जी के चरण कमल को पधराया। हृदय रूप को जो प्रिया जी की पधरावनी कराई है और प्रिया जी की वो क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। प्रिया जी की जैसे प्रिया जी को सेवा की परिपाटी आप लोग जानते हैं, बस संक्षिप्त रूप में जो परिपाटी होती है उस तरह की सेवा में वस्त्र आभूषण, स्नान वस्त्र आभूषण, भोग राग माला चंदन तांबूल आदि 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 इस प्रकार से लाल जी अपने हृदय रूप कुंज में प्रिया जी को कमलासन पे विराजमान करके और उनकी परिचर्या करते हुए जिह्वा से मंत्र जाप करे राधा नाम ना। उसका परिणाम क्या होता है, केनाप्यद्भुत मूल्य सप्तति सानंदेन सम्मोहितः। उस मंत्र जाप के प्रभाव से, मंत्र जाप का प्रभाव ऐसा होता है
कि वो रोमांचित हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं, आंखों से वो अश्रु कण जो है वो विसर्जित हो रहे हैं, बाहरी आनंद के समुद्र में अवगाहन कर रहे हैं। और अंतःचक्षु से प्रिया जो मैंने योगेंद्र आंखें बंद कर रखी है और एकदम समाधिस्थ होकर के प्रिया जी के नाम और जो महामंत्र प्रेम मंत्र नाम है श्री राधा नाम का जाप कर रहे हैं और मन ही मन प्रिया जी की सेवा कर रहे हैं। तो इस मंत्र जाप का प्रभाव ऐसा हुआ है जैसे मंत्र जाप जनित जो दिव्य आनंद जो वर्धन हो रहा है वो उनको रोमांचित कर रहा है, पुलकित कर रहा है, गदगद कर रहा है, आंखों से अश्रु विसर्जन हो रहा है और महा आनंद के सागर में वो आकंठ डूब रहे हैं। अब जिमी ठाकुर जी की ऐसी विचित्र स्थिति हुई है तब तक इधर निकुंज में बैठी हुई इसलिए प्रिया जो रसवती हो रही थी उनका ध्यान भंग हो जाता है। वो छठ एकदम आंखें खुलती हैं और फिर सखी प्यारी कहाँ है? तो सखी ने कहा प्यारी तो आए थे और हम बाद में तो बहुत निषेध भी किए, मने भी करें कि प्यारे भी भीतर लग जाओ, लेकिन मानने वाले कहा की बात माने वो तो ना तुम हमारी बात माने ना वो हमारी बात माने। तो आए आपको बहुत हिलाए डुलाए इधर उधर जो जितने बने उनसे उन्होंने चेष्टाएं भी की, लेकिन आप प्रिया जो उसमें रस निमग्ना थे इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्यारे तो प्रिया जो आप कितना अत्यंत आतुर हो गए, व्याकुल हो गए, एकदम जैसे लगता है उनके प्राण कंटक हो गए हैं। तो उस स्थिति में प्रिया जो हम उनके प्राण को रखने के लिए हमने एक उपाय बता दिया। क्या बता दिया? उन्होंने कहा प्रिया जो आपके जो प्रेम महामंत्र जो नाम है उसको हम लोग बताते हैं और वो तो प्यारे कहाँ है वो? उन्होंने कहा कि प्रिया जी वो यमुना किनारे निकुंज मंदिर में विराजमान होकर के आपके इस दिव्य नाम रूप महामंत्र का जाप कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, आपकी मानसिक सेवा कर रहे हैं, आपके चरणों का जो तेज है, चरणों की कांति है उसका ध्यान कर रहे हैं। तो सखी मुझे जल्दी मान ले चल, प्यारे बिना मेरे प्राण निकल रहे हैं। कहाँ है, किस दिशा में? प्यारे तो यहाँ से तोड़ती है सखी के संग में प्यारे से मिलने के लिए। अब सखी के संग और प्रिया जी की ऐसी आतुरता है, ऐसी आकुलाहट है, ऐसी व्याकुलता है, ऐसी निमग्नता है कि यहाँ पर सखी को भी पीछे छोड़ देती हैं और सखी पीछे पीछे लाघवता को चल रही है और प्यारी जो बड़ी लाघवता को दौड़ती हुई आती है और प्यारे 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 करते 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 वहां पहुंच गई जहाँ वो समाधिस्थ है। अब जैसे प्यारे ने प्रिया जी को हिलाया डुलाया झकझोरा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, ऐसे लाल जी योगिंद्र वद्यत पद प्रिया जी के चरण कमल का ध्यान स्मरण कर रहे हैं। कैसे जैसे महायोगिंद्र करते हैं ना, ऐसे एकदम मंगल विग्रह करते हैं, एकदम शांत दांत बैठा हुआ है और अंदर तो है आनंद का सागर उत्पीड़ित हो रहा है और आंखें निर्जरित हो रही हैं, कंठ गदगद हो रहे हैं। और प्रिया जो कहती है कि सखी जी तो प्यारे ना तो बोल रहे ना हंस रहे, क्या करूं बता दो प्यारे हमें कैसे प्राप्त होंगे? हंसता हुआ श्याम मुझे कैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो कह रहे प्यारी को इसके लिए नियम एक काम करो, प्रिया एक काम करो, ये अभी प्रतिष्ठित हो जाएंगे, अभी इनकी आंखें कमल लेने ना, कमल जैसी इनकी आंखें अभी खुल जाएंगी। ये काम करो, इनके कान में मंत्र सुनाओ, जिससे ये अचेत हुए हैं उसी से चेतेंगे। माने जिस मंत्र के जाप से ये आनंद के समुद्र में अवगाहन कर रहे हैं, मैंने एकदम निस्तब्ध बैठे हो गए हैं, इनको सुधि नहीं है, ठीक उसी मंत्र को तुम इनके कान में सुनाओ तो फिर उनको क्या होगा, वहां से वो उछलेंगे। तो प्रिया जी क्या करती है, सबसे पहले अपनी जो है वाम भुजा प्यारे के ग्रीवा में डालते हैं। क्या करती है, वाम भुजा को प्यारे की ग्रीवा में डालती हैं और प्यारे के कान में कहती हैं राधा राधा राधा। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर उस कान में कहती हैं राधा राधा राधा, फिर इस कान में कहती हैं राधा। और आश्चर्य देख करके कोई अपने मुख पे कपड़ा रख करके, कोई मुड़ करके, कोई मुस्कुराती है, हंसते कि आज
बनो बनो श्री राधा कृष्ण मिलनो। प्रिया प्रीतम का बड़ा सुंदर समागम हुआ है, बड़ा सुंदर मिलन हुआ है। बनो निको राधा कृष्ण मिलनो, बनो निको राधा कृष्ण मिलनो। दंपति कुंज महल में राजे, दंपति कुंज महल में राजे, दंपति कुंज महल में राजे, दंपति कुंज महल में राजे। मन करी आनो गानो, मन करी आनो गानो। भय मनोरथ मेरे बांझे, भय मनोरथ मेरे बांझे। आजे करी आई हो सोनू, आजे करी आई हो सोनू। बहुत खुश होती है प्रिया प्रीतम को। प्रिया जो प्यारे की ग्रीवा में सुंदर भुजा डाल रखी है और बारंबार प्यारे को सुना रही हैं। स्वयं प्रिया जो अपने श्रीमुख से प्यारे के कर्णपुट में ओ विद्या परा द्वैक्षरा स्वरूप जो है, द्वैक्षरी जो महामंत्र है, उस मंत्र को सुना। कोई दाएं में, कोई बाएं में, कोई बाएं, कभी दाएं कान में, बहुत काल तक सुनाती हैं। और जब भी प्रिया जब उनके पास आती है, सुनाने लग जाती है, देखते हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये प्रिया जो क्या करती है, जो उनके हृदय में प्रिया जी का स्वरूप है ना, वो झट तिरोहित हो जाता है। क्या होता है? तिरो, जिसको लाड ला रहे हैं वो तिरोहित होते ही आंखें झट व्याकुल खोलती हैं। तो सामने क्या देखते हैं? सामने में उनकी ग्रीवा से कौन वलित है, लिपटी हुई कौन है? प्रिया। अब महाराज, अब श्री भट्ट हरस वे ही में विहरत लाल लड़ती दोनों। क्या देखने को दोनों प्रिया प्रथम और प्यारे और प्रिया दोनों ऐसे मिले हैं जैसे तरु तमाल कनक बेली छवि मोहिनी। तरु तमाल कनक बेली, रसिक रसीली राधा रसही सो भरी है, रसिक बिहारी जो की जीवन की जही है। रसिक बिहारी जो की जीवन की जही है। रसिक बिहारी जो की जीवन की जही है। रसिक रसीली राधा रसही सो भरी है। रसिक रसीली राधा रसही सो भरी है। रसिक बिहारी जो की जीवन की जही है। रसिक बिहारी जो की जीवन की जही है। तो जेवी प्रिया जी का वो स्वरूप तिरोहित होता है। प्रिया जो प्यारे से बलित है और प्रिया और प्रीतम इस प्रकार मिली हुई माधुरी, विलसित माधुरी करत है केली दो कंठ भुज मेल के। सखी जन इस माधुरी को दर्शन करके इतना प्रसन्न होती है जैसे लगता है कि तन मन ही हो सीधा। तो राधा नाम जप के प्रभाव से प्रिया जो खींची भई आती है। तो कहने की ही साधक, अगर तुम भी दत्तचित्त होकर के प्रिया जो की चरणों की सेवा करते हुए और इस पवित्र महामंत्र का नाम महामंत्र का जाप करोगे तो जैसे प्रिया जो खींची हुई आती हैं ऐसे तुम्हारे पास भी खींची हुई आएंगी और अपनी भुजदंड को तुम्हारे भुजा को तुम्हारे ग्रीवा में डाल देंगे और सदा सर्वदा के लिए तुम्हें अपने परिकर में मिला लेंगे। कि राधा नाम जब लीला
कुछ इसकी प्रिया सुनवा महाराज कभी सुनाई। और कही थी कि भैया मैं तुम्हें वचन देता हूँ, हाँ आज तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज ही तुम्हें प्रिया जी आकर तुम्हारी गोद में बैठ जाएंगी और तुम्हें निहाल कर देंगे, किंतु अगर तुम आमरण ब्रज वृंदावन वास का संकल्प लेकर के और बड़ी प्रतीक्षा पूर्वक यहाँ निवास करते हो और प्रिया जी के नाम का जाप करते हो, स्मरण करते हो, गान करते हो, तो हम आज तो नहीं लेकिन तुम्हारे मरने से पहले, तुम्हारा शरीर छूटेगा उससे पहले तुम्हें प्रिया प्रथम के परिकर का दर्शन होगा। प्रिया जो स्वयं आएंगे तुम्हें अपना लेंगे, सदा सर्वदा के लिए तुम्हें निहाल कर देंगे। परम पूज्य श्री प्रिया बाबा महाराज के वचन। वृथा न होई संत ऋषि देव ऋषि वाणी, संतों की वाणी कभी त्रिकाल में मिथ्या नहीं होती। जुगल सरकार की, लाडली लाल की। तो बाबा ने एक पद के एक जो अंतरा होता है ना वो सुनाए थे। जैसे हम लोग आप लोग सुनते होंगे भागवत कथा में गाते हैं कि तेरी बन गई है गोविंद गुण गाए थे। तो बाबा ने क्या था, तेरी बनी जई है किशोरी गुण गाए थे, तेरी बनी जई है किशोरी गुण गाए थे, किशोरी गुण गाए थे, किशोरी को रिझाए थे, किशोरी गुण गाए थे, किशोरी को रिझाए थे, तेरी बनी जई है गोविंद गुण गाए थे, तेरी बनी जई है किशोरी गुण गाए थे, तेरी बनी जई है किशोरी गुण गाए थे, तेरी बनी गई है किशोरी गुण गाए थे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्री श्यामा श्याम की, श्री राधा नाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आज हम लोग शेष जो लीला उसको स्मरण करेंगे। जय हार समय हरि जय